इसकी बारी है। सब मार्किंग रहते हैं ना, कहाँ से कितना, कहाँ से कौन सा करवाना है, कौन एक्स्ट्रा है, कहाँ क्या है। क्वेश्चन लिखें। अभी भी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं किस पे करेंगे, यंग्स मॉडुलस वाले पे करेंगे, है ना। मैक्सिमम हमारे मैंने कहा था 90% उसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो, बोलो। 1 सेकेंड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फटाफट लिखने स्पीड बढ़ाइएगा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन a force of 10 Newton is applied along the length, is applied along the length, is applied along the length, is applied along the length of a rod of cross section area 10 centimeter square, of cross section area 10 centimeter square, full stop. A longitudinal strain, a longitudinal strain, a longitudinal strain is 0.2%, is 0.2%, is developed. Find young modulus, find young modulus. चलिए अब क्वेश्चन को रीड करिए फटाक से। अब सोचिए कैसे करना है। देखें, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0.2%, देखो इसका मतलब ये सुनिए पहले, इसका मतलब ये हुआ कि उसने इनडायरेक्टली कहा है कि जो इनिशियल लेंथ है जिसको आप L कहते हो उसको 100 ले लिया करो, और जो 0.2 है वो बता रहा है इनडायरेक्टली चेंज इन लेंथ, तो इसको कैपिटल L बोलते हैं ना। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कैपिटल L बोलो, हाँ है ना। ये जो है आपका जो 0 पॉइंट क्या लिखा है 2%, तो इनिशियल 100 हो गया, तो चेंज इन जो लेंथ है वो जिसको अपन स्मॉल l बोला करते हैं वो कितना दिया हुआ है 0.2, ख़त्म। नहीं बस समझ में आई क्या मतलब? ये है कितने का फोर्स लगा रहा है रॉड के ऊपर, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अगर हम देखें यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है F/A, स्ट्रेस हो गया अपॉन स्ट्रेन कैपिटल है, तो यहाँ पर y इक्वल टू ऊपर चला गया FL/AL। F कितना, कैपिटल L 100, ये कितना हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 नहीं मतलब 10 और 10 है और 10 की पावर -4 है, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, स्मॉल l 0.2, एग्री। अब बताइए y इक्वल टू ये कितना हो गया 3, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, बोलो हाँ है ना, और ये क्या है 0.2, बोलो हाँ है ना, वो करोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं हाँ मैं सोचा था कुछ और करने का। देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ तो डेसिमल हट जाएगा ना यार, मेरे कहने मतलब ये है। देखो अब बताते हैं 2 हो जाएगा मिलाकर, बोलो है ना। अब बताओ ये 2 हो जाएगा और रुक जाएगी, और नहीं कहाँ से हो जाएगा अंधी, वो 2 हो जाएगा 5 से काटने इसको, फिर ये 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर अब 6, बोलो ये, और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आया? कॉपी फटाफट स्पीड पकड़िएगा, कॉपी।
हो गया। नेक्स्ट, तो फास्ट करिए। अ मटेरियल हुज y इक्वल टू, यंग्स मॉडल दिया हुआ है, अ मटेरियल हुज y इक्वल टू 10 की पावर 4, y में आपको दे रहा हूँ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, y दिया है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and the area of cross section 10 centimeter square, and area of cross section 10 centimeter square। लिखिएगा ध्यान से, what force should be applied, सेम क्वेश्चन बोला मैंने, what force should be applied to increase length by 10%, to increase length by 10%। क्लियर है क्या यहाँ पर? क्या इसको आप करना पसंद करेंगे? प्लीज को करिए फटाक से, स्पीड से। हो गया? उसने 10% लेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी इनिशियल लेंथ, ध्यान दीजिएगा, जो उसकी इनिशियल, इसको कैपिटल एल बोलते हैं, उसको 100 मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना, और उसके बाद चेंज इन, बोलो बेटा, लेंथ, जिसको स्मॉल एल बोलते हैं हम लोग, वो कितना है? 10 ले लेंगे। फोर्स आपको निकालना है, एरिया दिया है, वाई दिया है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया F/A होल अपॉन स्मॉल l बाई कैपिटल एल। यहाँ पर ये आया, इसको लिखा FL और A इंटू एल, हमें तो F निकालना है इस बार, तो F इक्वल टू YAL बाई कैपिटल एल। बोलो हाँ है ना। अब बताइए F इक्वल टू y क्या दिया था? 10 की पावर 4, A सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर, वही हुई, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पर L कितना दिया है? स्मॉल l 10 आएगा, सही तो है, और कैपिटल L कितना आ जाएगा? 100। ये दोनों कितने हैं? ये दोनों कितने हैं? 100 कट गए, ये दोनों 0, तो 10 की पावर 0, इट मीन्स F इक्वल टू 1 न्यूटन। आंसर सही है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया? नेक्स्ट, ध्यान से, अ सर्कुलर स्टील वायर, ध्यान से करना, अ सर्कुलर स्टील वायर, अ सर्कुलर स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, of cross section area capital A has radius small r. A circular steel wire of cross section area capital A has radius small r. Full stop. The length is increased. The length is increased such that it is on a drum, of radius capital R, ये देखिए, हाँ, और ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। लिखिएगा, व्हाट इज द टेंशन इन द वायर, what is the tension in the wire, what is the tension in the wire, what is the tension in the wire
लिखे आगे उसमें यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस इज वाई, यंग्स मॉडुलस इज वाई। आपको दिया 30 सेकंड में आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चन में तो 2 मिनट को दूंगा सोचने के लिए। आपने सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आप पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हो गया? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज़ बेटा, अब दिमाग लगाते हैं। एक कह क्या रहा है वो सुनो। ऐसा यूँ समझो कि आपके पास एक रिंग टाइप कोई चीज़ है, ऐसे रिंग ऐसे है। अब सुनो, आराम सुनो, आराम से बस सुनते जाओ। इस समय इसकी रेडियस उसने क्या दिया, स्मॉल आर। अरे रिंग जो है, जब ऐसे रिंग, इसी क्या है आपका, एक तार है मान लो, वायर, इसको अपन मोड़ेंगे ऐसे, उसका रेडियस कितना आ गया, स्मॉल। ये जो है ना, ये है क्रॉस सेक्शन, वो कितना दिया है, कैपिटल ए दिया है। इसको क्या कर दिया हमने, से मोड़ दिया। जब मोड़ा है तो जो रिंग बना वो रेडियस आर हो गया उसका, लेकिन जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन वो कितना है, कैपिटल ए, क्वेश्चन ने बोला है। अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरे पानी का बॉटल है, ये ड्रम है, एक ड्रम है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, इसको फिट कर देना है, मतलब ऐसे लगा के, ऐसे लगा देना है। रबर नहीं, ऐसे रबर लगा देते हैं ऐसे करके, पहले पढ़ रहा है क्या, यस। लेकिन इसका जो रेडियस है स्मॉल आर, ये ठीक है, और जो इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर क्या है, इससे थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है बोला है। तो पक्का है जब इसको उठा के इसमें फिट करेंगे तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा, ऐसा बोलो तो नहीं आया क्या, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ पर आप एक बात बताइएगा, होगा क्या। अब बताइए क्या हो गया, तो हल्का सा खिंचाव आ गया। अब किसमें क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया, हल्का सा फिट कर दिया उसी में, तो उसका जो रेडियस है वो कितना हो गया है, कैपिटल आर हो गया। बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने का खिंचाव आया होगा, तो क्या है, इसका पेरीमीटर है, पहले इसका पेरीमीटर ये रहा होगा, अब पेरीमीटर ये बन गया, तो इस वाले पेरीमीटर में से इस वाले पेरीमीटर को माइनस कर दें तो मालूम चल जाएगा उसमें कितना एक्स्ट्रा खिंचाव आया है, नहीं आया। अरे एक बात बताओ, जैसे ये वायर है, इसको अपन खींच देंगे तो उसी को तो अपन स्मॉल एल बोलते हैं, स्मॉल एल बोले या डेल्टा एल बोले, जो भी बोलेंगे। अभी आज अच्छी क्लास में डेल्टा एल बोलना चालू कर देंगे, है ना, डेल्टा एल चेंज, डेल्टा एल चेंज, स्मॉल एल को डेल्टा एल बोलना चालू कर, डेल्टा एल, डेल्टा डी एक्स कुछ बोलेंगे आज। देखो तो बताओ, इससे ये चीज़ होती है, मान लो ये क्या है, कैपिटल एल बोलते हैं, उसको खींच दिया तो चेंज कितने का आया, उसी को तो अपन स्मॉल एल बोलते हैं, नहीं आया क्या, स्मॉल एल बोलिए या डेल्टा एल बोलिए या डी एक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, चेंज की बात हो रही है ना। तो अपन एक बात बताइए, इसमें से जब अपन चेंज इन लेंथ निकालें, अगर मैं ये कहूँ कि आपसे, मैं ये कहूँ, आपको आराम समझो, है ना, आज इतने क्वेश्चन करवाऊँगा, ऐसा नहीं है, हैवी क्वेश्चन भी आएंगे, बस आराम से रहना, बस थोड़ा सा, है ना। चेंज इन लेंथ, अगर वो इसको हम स्मॉल एल, मैं कह रहा हूँ इसको हम लोग कभी डी एक्स बोलेंगे, डी वाई को बहुत कुछ बोलने वाले हैं आज। बताओ क्या होगा, क्या इस बात को मानते हैं कि 2 पाई आर में से स्मॉल आर माइनस कर दो तो मालूम चल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बताओ, अगर इनिशियल लेंथ बोले वायर का, इनिशियल लेंथ जिसको हम लोग कैपिटल एल बोलते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो 2 पाई आर रहा होगा, नहीं आया। हमें तो स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो ऐसा होगा, बोलो है ना, आई थिंक हो जाएगा 2 पाई माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये जो L बाई एल है वो क्या आ जाएगा, R माइनस आर बाई आर। ये बात बच्चों को समझ में आई कि नहीं, बताइए पहले, नहीं आई, पक्का। चलो अब बताओ, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, बताइए। अच्छा, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस बोलो है ना। ये बताओ, स्ट्रेस, अभी मैं स्ट्रेस ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है, इसी को तो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल बोलते हैं, स्ट्रेन को ही क्रॉस कर दो तो आप बताइए क्या होना चाहिए, स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा वाई एल बाई एल। ये बताइए, वाई एल बाई एल तो अभी निकाला आपने, कितना आया, स्मॉल आर अपॉन ये आ गया। अब अपने को क्या, अच्छा इसमें क्या आ रहा होगा, जब ये इसमें
फिट हो रहा होगा तो पूरा जो ऐसे देखा जाए पूरा वायर अपन जैसे आप लोग इसे हेयर बैंड यूज़ करते हैं, रबर मालिश लगा रहे हैं बालों में, तो अपन क्या करते हैं, आप क्या करते हो, ऐसे पकड़ा ऐसे खींच दिया उसको, ये तो करते हो ऐसे कुछ ऐसे कर देते हो, तो आपने क्या किया, रबर को ऐसे कर दिया तो खींच दिया। तो कहीं ना कहीं अगर गलती देखो, जब खींचते हो तो पूरे रबर में क्या होता है, ऐसे क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, नहीं टेंशन आ जाता है, यस या नो। अब मुझे बताओ कि ये जो है ये क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, F/A, F ही क्या है प्रकार का, टेंशन। ये उसने दे के रखा हुआ था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला हुआ था वायर का, तो अपने से F पूछ रहा है, टेंशन मतलब F, तो कितना आ जाएगा, A/Y R-R/r, काम खत्म। नहीं आया क्या, यस। अब इसको मैं क्यों रबर वाला लास्ट में लेकर आया, अब कभी भी इससे पर रबर या कोई चीज़ नहीं, अरे अक्सर या वो मिठाई के डब्बे पर यार, मिठाई के डब्बे पर नहीं तो मिठाई ले आते हैं, दुकानदार देता है, फट से एक रबर चढ़ा देता है, तो अगली बार जो ही चढ़ाएगा अपने दिमाग में आ जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। गर्ल्स लोग देखा जाए तो अपन क्या है, आपको जब वो ना कपाल गुहा वगैरह बांधते हैं, नहीं भैया वो कल का कमेंट देख कर मैंने कहा भैया थोड़ा सा रहने दो भैया एग्जाम्पल, नहीं बच्चा हमारा नाराज़ जाएगा भाई जो देख रहा था, नहीं उसकी बात का मैंने सम्मान रखा है ना, नहीं बस कमेंट मैंने हटा दिया ताकि भाई किसी को आघात ना पहुंचे, है ना। हो गया बेटा, हर क्वेश्चन को अपन जब आज करेंगे है ना, तो क्वेश्चन को समझते जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा आज की क्लास का पूरे क्वेश्चन एंडिंग में अगर टाइम बचेगा तब हम आएंगे बल्क मॉडुलस वगैरह वाले पे आएंगे, नहीं तो हम पूरा आज का निपटा रहे हैं पूरा का पूरा यंग्स मॉडुलस, मतलब ये आरी बात क्या, टाइम बचेगा तब। कल का थर्मल समझ में आ गया था आप लोग को, पूरा समझ में आ गया था, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सिर्फ देखा ट्रिपल पॉइंट वाला क्लियर हो गया था, हाँ ट्रिपल पॉइंट वाले का मैं ग्राफ बताऊंगा अभी आपको अगली क्लास में, वो था टाइम कम था इसलिए मैं खड़ा बोल के निकल गया था वहाँ से, है ना। आपने यूट्यूब पे देखा, समझ में आ गया था ना, वो तीनों दिखे होंगे उसमें, तीनों वेपर भी दिखा होगा, हाँ दिखा था ना, वो कंटेनर था उसमें पूरे, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है, चलो। अब ऐसे क्या बताएं, ऐसा रटने वाला चीज़ हो गया था वो, है ना, वो होता एक ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, ऐसा होता है, वो रटने वाली चीज़ हो गई ना वो। तो लिखो अगला क्वेश्चन ध्यान से, अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L, अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं, बेटा जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं इस समय, आप ये समझो, आप हाँ आप ये समझो कि मैं इस बॉटल की बात कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन तो रॉड समझ, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी आपको सुनिए, रॉड का लेंथ ये हो गया, अगर इस बॉटल पे ध्यान दें, अगर मैं इसको खोलूँगा नहीं पानी गिर जाएगा, ऐसे देखें तो इसका क्या होगा, एक लेयर ये है, एक लेयर अंदर से है, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या है, पूरा इतना मोटा लेयर है, मोटा लेयर नहीं होता, बीच में पूरा खाली होता है। आपको मालूम क्या होता है, कैसे काम करता है ये बहुत सिंपल, कुछ नहीं इसके अंदर, कोई काट के देखिएगा, है ना, ऊपर एक क्या है लेयर हो गया स्टील का, उसके अंदर एक लेयर और है, बीच में पूरा वैक्यूम भरा हुआ है। वैक्यूम क्या होता है, हीट के लिए क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यहाँ आपने कुछ किया, बीच में क्या आ गया, पूरा का पूरा वैक्यूम, अब अंदर कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए गलती से कभी पचक गया ना, हल्का से पिचक गया तो खराब हो जाएगा। ये कुछ नहीं है इसमें, एक लेयर ये है, एक लेयर अंदर, बीच में पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, वैक्यूम, और ये पूरा देखिए ऊपर कैप लगा दिया गया इस टाइप का, ताकि ये भी तो आप स्टील लगा सकते थे, ये लगा देंगे काम करवा जाता। पहले पड़ा क्या है यहाँ पर, तो सिंपल इसमें कंसेप्ट है ये, नीचे पूरा वैक्यूम डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ सुनिएगा, क्लियर है क्या, कभी काट के देखिएगा, नहीं मैंने कभी काटा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा ही है, ठीक है, यूट्यूब पे देखा ही है मैंने, उससे तो मैंने को फालतू थोड़ी नुकसान करवाऊंगा, है ना, तो महंगा आता है, कैसे कैसे मैंने पैसा इकट्ठा किया था खरीदने इसको, तब अरे भाई कुछ मेहनत किया ही होगा ना यार तब। अब बताओ इसमें जो जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रॉड की लेंथ कितनी है, कैपिटल L,
तो जो बाहर वाला उसका रेडियस अलग है और जो अंदर वाला उसका रेडियस अलग है, बीच में पूरा का पूरा क्या है, खाली। पहले पड़ गया, आगे सुनो। एक बात बताओ, अब मैं इसको ना लेकर, बड़ा वजन पड़ रहा है मेरे लिए, अब देखिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसे ये क्या है, इसका रेडियस क्या होगा, बाहर वाले कैपिटल आर में लेने वाला हूँ, अंदर मान लो स्मॉल आर। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, अंदर तो खाली है यहाँ पर, अब यहाँ थोड़ी खींचूंगा ऐसे करके, कहाँ खींचूंगा, जो फोर्स लगाऊंगा वो तो मैं इस वाले पर लगाऊंगा, इसी वाले पर ऐसे। अरे बोलो यार, नहीं आपने कभी गुड़िया देखा है, प्लास्टिक गुड़िया जो आती है, उसे कभी बाल देखे हैं? कोई ध्यान दीजिएगा अगली बार, जो उसके बाल होते हैं, और देखा है तो ऐसे नहीं बस देखने लगते हैं, उसके बाल से खोल के देखिएगा ऐसे करके, है ना, पूरा खाली होता है, टकला होता है उसका, बस यहाँ 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 ऐसे करके उन्हें से बांध देते हैं। कोई ध्यान दिया आप लोगों ने बॉयस? अजय काम आप नहीं करते हैं। देखो देखो यहाँ पर देखो, तो जैसे वो समझिए वही है, जैसे ये पूरा पूरा यहाँ यहाँ क्या है, जैसे गुड़िया है, उसे गुड़िया करके बाल ऐसे बाल से उखाड़ देंगे ना, उसके ऐसे कर देंगे, आ रही बात, तो उसको सिर्फ यहाँ फोर्स लगेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ क्या है उसके बाल है, अंदर पूरा टकला है, वो टकली है मतलब। बोलो हाँ है ना, पले पड़ा क्या? तो यहाँ पर भी वही खेल है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ इस पे लग रहा होगा फोर्स, ये तो खाली है, पले पड़ गया क्या? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना, देख रहा है, टकली गुड़िया भी काम आ रही है। देखो लिखो, अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, हो गया, आउटर रेडियस कैपिटल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर। पहले पड़ गया, आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर। पाइप भी कर सकते हैं, पाइप, पाइप प्लास्टिक वाली पाइप जो आती है वो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लिखो, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड along the length, along the length, along the length, full stop. What is the increase in its length? What is the increase in its length? What is the increase in its length? ठीक है बेटा, अब आइए करते हैं सॉल्व, आराम से समझिएगा, ठीक है बेटा। अब ये नहीं कि जाकर घर जाए तो गुड़िया पुराना हो तो उसका उठा के है ना टकली उसका देख लें, है ना, ये तो गड़बड़ वाली बात है। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए अभी जस्ट अभी मेरे बच्चे खेलते रहते हैं तो ऐसे में था एक दिन, तो मैंने कहा टकली गुड़िया है क्या? तो मैं ध्यान दिया, अच्छा अच्छा, वो मेरे माइंड में क्लिक कर गया अभी। आइए, अच्छा ध्यान दो, ये पूरा पाइप है, देखिएगा ऐसे ऐसे, अब आराम समझो पहले कर, ये पाइप है, देखे क्या, नोटिस करिएगा बिल्कुल आराम से, एक एक पॉइंट को आज क्लास समझिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा आज आपको। समझ में आ गया क्या यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। इसी को मैं उठा के देखिए, इसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल, मान लो फिक्स टाइप की है, इसको खींचेंगे अपन, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अगर मैं इसका डायग्राम को समझाने के हिसाब से बात करूं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ब्लू वाला हो गया, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ये कौन सा, रेड, बोलो हाँ है ना, और ये पूरा, ये यहाँ तो है ही पूरा का पूरा, है ना। अब बताइए, ये ऐसे है, पहले पड़ा, अंदर पूरा का पूरा खाली है। मुझे तब फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स जिससे लग रहा होगा तो यहाँ खाली वहाँ लग रहा होगा क्या, नहीं, यहाँ बोला ना मैंने, ऐसे, ये इमेजिन हो रहा है, यस। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ डायग्राम नहीं बन पा रहा मुझसे, मैं बनाऊंगा जरूर, मगर आज टकली गुड़िया जरूर बनाऊंगा, देखिएगा मैं डायग्राम हल्का सा तो बनाऊंगा ही। देखिए फोर्स यहाँ लग रहा है, दिख रहा है क्या आपको, इधर इधर, बोलो हाँ है ना। ये इस पूरे जो फोर्स है, अब समझिए, बात सुनिए, टकली गुड़िया की बात कर रहे हैं अपन, है ना, समझिए, उसका मैंने से बाल ऐसे पकड़ लिया, यस, कम से कम कितने, कम से कम 100-200 बाल तो होंगे ही होंगे, है ना। आप ये समझिए कि एक बाल जो है, एक बाल फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन, दूसरा कितना लगा रहा होगा 2, अगर उसको 100 बाल हैं, अपन ऐसे पकड़ लिया, कितने का लग रहा होगा, नहीं क्या, समझिए, दिमाग लगाइए। तो ये जो 100 न्यूटन, उसी को क्या बोल दिया है, कैपिटल एफ, नहीं आया क्या, हाँ ठीक है। किस एरिया पर लग रहा होगा, इस वाले पर,
बोलो हाँ है ना। तो अगर हम एरिया निकाल, जिस एरिया पर ये फोर्स लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, आई थिंक ये वाला एरिया निकालो, फिर ये वाला एरिया निकालो, इस वाले में से ये माइनस करो तो ये वाला पट्टी वाला आ जाएगा पूरा का पूरा। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यस या नो। पूछ क्या रहा है वो, चेंज इन लेंथ। यंग्स मॉडुलस ये रहा, ये बताइए पहले। देखो ये क्या है, स्ट्रेस अपॉन, क्या बात है, सब पढ़े लिखे टाइप के हो, है ना। क्लियर है क्या। अब देखो, एक तो आज मुझे इतनी क्लास मिल गई, मेरी इतनी आत्मा मेरी खुश हो रही है, विश्वास करें मुझसे। मैं ना आज से सकता तबीयत नहीं ठीक है, उनको मैं दुआ दे रहा हूँ कि एक आध दिन और आराम करो आप ठीक है, मतलब आराम करो है ना, आराम करो। लेकिन नहीं मंडे में नहीं, मंडे में फ्री नहीं रहता हूँ, मंडे में नहीं मतलब भैया। और ये समस्या यह है ऐसे, मतलब बता रहा हूँ आप, उसको अलग मत लीजिएगा। नहीं आशा से बोला सर इतने मिनट पे देखो थोड़ा सा तो, है ना, ये कौन सी दुआ है ये बता तो। नहीं ऐसा नहीं है भाई यार, छोटे भाई हमारे यार वो। देखो क्लियर है क्या, ये बताओ, ऐसा बोलना होता है भाई, ठीक है। नहीं तो एक बार वही कमेंट करेंगे। बताओ ये हो गया क्या, स्मॉल एल, क्या हो गया चेंज अपॉन, क्या हो गया कैपिटल एल, ओरिजिनल वाला आ गया। अब बताओ ये क्या आएगा, एफ बाई ए है, ए के नाम पर क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन वाई, मतलब यहीं पर वाई आ जाएगा। आपने क्या निकालना था, चेंज, यानी ये निकालना था स्मॉल एल, ये पाई वाई। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा अरे बोलो यार, छापो ना तो इजी है। एग्जाम्पल चाहे तब बन लीजिएगा, टकली गुड़िया, है ना। हाँ। टकली नहीं बोल सकते उसको यार, टकली तो पूरे बाल नहीं होते, टकली बोले, अर्थ टकली, आधी टकली नहीं बोल सकती यार, तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं छोटा वाला भाई सुन लेगा तो बोलेगा पक्का मेरा उड़ा रहा है, उसके बाल ही नहीं गायब है। अच्छा वो तो ठीक है, नहीं है भाई साहब, देख रहा हूँ कम से कम, मैं तो कम से कम को 10 साल नोटिस कर रहा हूँ, 10 साल से बाल नहीं उसके, ठीक है भाई साहब। वो आलू वीरा काका लगाता रहता है ना, और उसका बेटा इतना बड़ा शैतान है, जो उग भी रहा हुआ उसको इतना परेशान करके सब खत्म बेचारा छोटा भाई। हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हो गया, लिखो। जो मैं अगला क्वेश्चन बोल जा रहा हूँ उस पर स्टार लगा लीजिएगा, स्टार सभी पे है वो, इसलिए को PYQ क्वेश्चन है एक प्रकार का, कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो, विच ऑफ द, नहीं सॉरी, विच रॉड, थोड़ा दृष्टि कमजोर है पास की, विच रॉड हैज़ मोर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? ठीक है, बिल्कुल बेसराम चलिए, बिल्कुल आराम सीखिए धीरे धीरे करके। देखिए, बोले ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पर उसने बोला कि मैं इसको बोल रहा हूँ स्ट्रेस और इसको बोल रहा हूँ स्ट्रेन। ग्राफ ऐसे दिया है, इसको A बोला है, इसको B बोला है, ठीक है। आप डायग्राम बना लो, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने का। वो पूछ रहे किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। हो गया, आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा बेटा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन, मैं चीज़ सिखाता हूँ आपको, बोलो। अच्छा बताइए, जैसे ऐसे कोई लाइन हो और यहाँ y लिखा हो, यहाँ x लिखा हो, ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींची हो, बोलो हाँ है ना।
इसे क्या बोलते हैं? आई थिंक आप बोलते हैं वाई एक्स ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्स ग्राफ। एग्री? ठीक है। और ये थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ से ये बोलता आपसे कि ये बताइए tan थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होता वाई बाई एक्स। व्हाट इज tan थीटा? पूरा का पूरा tan थीटा। थीटा तो स्लोप हो गया, नहीं थीटा तो एंगल हो गया, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स ग्राफ। व्हाट इज tan थीटा? हाँ, स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा? वाई एक्स ग्राफ। इस पूरे को पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ से एक बात बोलूँ आपसे, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अपन यहाँ आंसर यहाँ लिखेंगे इसका, तो समझिए। जैसे अगर मैंने यहाँ कहा कि भाई ये स्ट्रेस है और ये वाला मैंने कहा स्ट्रेन है, इस ग्राफ का नाम क्या होगा? हाँ, पहले यहाँ वाला पढ़ा करिए, है ना। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? हाँ, स्ट्रेस। बोलो बेटा। यस, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या बोलेंगे? ग्राफ। बोलो है ना। ठीक है। अब बताओ ये क्या है? थीटा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस समय tan थीटा क्या होगा, तो दिस बाई दिस मतलब स्ट्रेस, तो मतलब ये जो है आपका क्या जाएगा? स्ट्रेस अपॉन, बिल्कुल ये आ जाएगा स्ट्रेन। बोलो हाँ है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस tan थीटा को इस समय क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल, स्लोप ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो स्ट्रेस, अब बोलो, अब बताओ स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा? ग्राफ। अच्छा तो लेकिन ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये होता क्या है? ये तो यंग्स मॉडुलस होता है, यानी कि इसी को tan थीटा बोला है अपन ने, यानी कुछ ये और नहीं है, ये क्या है? यंग्स मॉडुलस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है कि नहीं है? यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। बोलो क्लियर है? ठीक है। ये बताओ ये एंगल कितना है? थीटा 1 बोल दो, इस वाले को थीटा 2। क्या इस बात को आप मानते हैं कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1? मानते हैं? अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ आपसे कि tan थीटा 2 इस tan लगा दिया, चलेगा? ये भी होगा। ये स्ट्रेस ये वाला है, बोलो है ना। इसे क्या पढ़े बताइए? स्लोप ऑफ ग्राफ। उसी को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। यानी कहीं ना कहीं 2 किसके लिए यूज़ किया? इसके लिए। मतलब यहाँ पर आ जाएगा वाई बी, यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। ज़्यादा किसका है आंसर? नहीं आया? लिखो, लिखो। कभी आपके पास बहुत फालतू टाइम बचा होगा ना, मतलब कभी हो फुर्सतिया टाइम, मतलब मज़ा नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। कोई फालतू टाइम अगर आपके पास हो, तो जो मैं आपको लिखवाता हूँ ना पूरा क्लास के अंदर, उसका कॉपी का मुझे PDF बना के दे दीजिएगा, जिसकी कॉपी अच्छी होगी। नहीं, जिसकी भी अच्छी कॉपी हो, मतलब मैंने कहा ना फालतू का आपके पास नहीं हो, है ना, किसी आपके भाई बंधु के पास हो, फालतू बैठे हो, बोले काम कर दे, ठीक है ना। वो मैं इसलिए मांग रहा हूँ आपसे कि भाई मैं अपने वीडियोस देख ही लूँगा, मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, क्या दुनिया में की चीज़ें, ताकि मैं जो अपने नेक्स्ट पेज पर जो लाइव क्लास पे डालूँगा, तो मैं चाहता हूँ कंटेंट जितना मैं लिखवाया है उससे डबल कंटेंट्स क्या हो उसके अंदर आना चालू हो जाए, ताकि क्या हो जाए, मतलब बच्चा कोई भी क्या हो जाए उसके अंदर कंटेंट ज़बरदस्त हो। जब डिजिटल बोर्ड वाला रिकॉर्ड हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये वाला वाइट वाला जैसा हटा दूंगा, साइड कर दूंगा, मतलब 1 बाय 1 हटाता जाऊंगा उसके ऊपर से। अब लिखो अगला क्वेश्चन। हो बेटा, इस समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। इसमें भी पूछ सकते थे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा अब मेरी बात सुनो, यही क्वेश्चन उल्टा आ सकता था। उल्टा कैसे? बोलूँ? यहाँ बना रहा हूँ। अब बिल्कुल आ सकता था अगर वो ग्राफ ऐसे ही देता, बट यहाँ पर क्या करता, वो स्ट्रेन को लिखता और यहाँ पर क्या लिखता?
स्ट्रेस को। भाई साहब आप ऐसे ही देता हो बिल्कुल A और B करता, हम कोई दिक्कत नहीं थी हमको। हम ये कह देते θ1, ये कह देते हम θ2। अब भी कंसेप्ट वही लगाते हैं, θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1। फिर हम ये क्या कहते हैं, tan θ2 इज़ ग्रेटर दैन क्या करते हैं, यस। लेकिन इस बार जो tan θ आएगा वो आएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, और यंग मॉडुलस में क्या होता है, यानी ये लिखा जाएगा 1/YB, बोलो हाँ है ना, इज़ ग्रेटर दैन 1/YA। जब पलटेंगे इसको तो ये चेंज जाएगा, यानी YB इज लेस दैन YA। ये ऐसे हो जाए, कभी कभी ध्यान रखिएगा तो पलट देते हैं वो लोग। आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तो ध्यान रखिएगा भाई। खेल कर सकते हैं अपन, क्योंकि न एक एग्जाम में आ चुका है, अब आपको लग रहा है खट से आपने घुमाया, अब मान लिया कि खेल कर चुके हैं आपके साथ, है ना। ध्यान रहे, ये जो अपनी IIT मेंस का पेपर होना चालू होगा जब ये, ठीक है ना, जनवरी वाला पेपर जो ही हो जाएगा, जो पेपर अवेलेबल होना चालू हो जाएगा, जितने भी सेट के मिल जाएंगे, है ना, तुरंत क्या करेंगे हम 11th के पोर्शन को, ठीक है, क्लियर है। और आपको अगर पहले मिल जाए तो आप पहले प्लीज़ 11th के पोर्शन को पहले खुद सॉल्व करिएगा, पहले सोल्यूशन मत जाइएगा, है ना। लिखिए अगला, जैसे जो सर आपको दे रहे हैं, जैसे भी सर बच्चों को दे रहे हैं, अपने 12 के बच्चों को रीजन वाला दे रहे हैं, फ्लूइड में टॉपिक, जिस दिन उनको वो देंगे, रास्टिटी देंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, तुरंत आपके दे दूंगा। और जिस दिन सर वो उनको देंगे, अभी क्या बोलते हैं, रोटेशन तक, स्टार्टिंग से रोटेशन तक का देंगे, मैं आपको दे दिया करूँगा, आप भी सॉल्व कर दीजिए। मैं सर से बोल भी दूंगा कि आपने दे दिया। उससे क्या हो जाएगा, आपको एक अंदाज़ हो जाएगा कि अच्छा रिवीजन में इस लेवल पर हमें पहुँचना ही था। और अगर वो बनना चालू हो गया आपसे, ऑटोमेटिक बनना चालू हो गया, जो कि उम्मीद है पूरी बन जाएंगे आपसे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी उनका क्या होने वाला है, टेस्ट सीरीज होने वाला है, 12th वालों का टेस्ट सीरीज होगा। तो कम से कम ये रहे कि हम 11th में हैं, जब उनका टेस्ट सीरीज देखें तो क्या हो जाए, हमें 11th का पोर्शन क्या होना चाहिए, हमसे बनना चाहिए। 12th का छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये अपने हैबिट डालिएगा। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ गिवन रॉड ऑफ सेम लेंथ सेम है, रखना सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई, मतलब दो रॉड हैं, दोनों की लेंथ सेम है बट दोनों का रेडियस अलग अलग है। रेडियाई RADII रेडियाई, मगर एक पतला है तो एक क्या है, मोटा वायर है। अपन ये कह सकते हैं लेंथ सेम है ना। अपन ये कह सकते हैं जैसे कि मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना पेन यूज़ कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना, बात में। तो यहाँ पर क्या है, ये मोटा हो गया तो ये अलग रेडियस का हो गया, अब आपका अलग रेडियस हो गया उसमें, है ना। क्या लिखा आपने, एक मिनट, डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। ग्राफ बिटवीन एक्सटेंशन एंड फोर्स इज गिवन, एक्सटेंशन एंड फोर्स इज गिवन, ठीक है। आगे लिखेगा, विच रॉड हैज मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आइए देखिए, मैं ये कह रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये दिया है, क्या क्या दिया, एक एक्सटेंशन दिया है और एक फोर्स दिया है, फोर्स यहाँ दिया है। चलो, ये जो एक्सटेंशन की बात हो रही है वो स्मॉल l की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, है ना। एक्सटेंशन दिया है और जो फोर्स लगाया जा रहा है, ग्राफ ऐसे दिया है, क्लियर है, A और B। मेरा क्वेश्चन है क्या दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, हाँ, ऑफ अ रॉड, मतलब मटेरियल दोनों क्या है, सेम है, क्लियर, यानी दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम है। ये ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे, किसका एरिया, एरिया। अब मुझे बताइएगा, जैसे ये देखिए, ये अब यहाँ पे समझेंगे हम, एक कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। ये है एक प्रकार से स्मॉल l और ये एक प्रकार से
एफ। आप साइड में आते हैं आराम से, बोलूं? चलो एक मिनट को। अगर मैं ये कहूं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो आपका जवाब फिर से वही आने वाला है, स्ट्रेस अपॉन क्या आने वाला है, स्ट्रेन। फिर आप बोलोगे ये जो होता है वो F बाई ए होता है और स्मॉल l बाई कैपिटल L होता है। सुनते जाइएगा, बाई इक्वल टू क्या आएगा, ए एल। ग्राफ किस में दिया हुआ है, और कैपिटल F में, है ना। मुझे बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि F बाई एल क्या होगा, तो F बाई एल तो वाई ए एल। लेकिन आपको हमेशा बताया है अगर स्लोप लिखना है तो L बाई एफ चाहिए आपको, L बाई एफ। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसको स्मॉल l बाई कैपिटल F करें तो ये L बाई वाई आ जाएगा। बोलो, क्या उसने ये बोला है कि लेंथ सेम है? बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है, चलो अब मैं यहीं पर बात करूंगा। हो गया? चलो एक मिनट, छोड़ो। देखो, ये बताओ, इस वाले एंगल को हमने बोला है θ1 और बड़े वाले को क्या बोला है, θ2। अब दिमाग लगाना चालू कर देना। क्या इस बात को आप मानते हैं कि θ2 ग्रेटर देन θ1? चलो, क्या इस बात को भी मानते हैं? अच्छा रुको, पहले एक मिनट रुको, मैं ऐसे खींच दूँ तो बात समझ में आ जाए। ये L है, ये F है, ये ऐसे है, और ये θ है, और ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, tan θ, ताकि अपनी बात को समझा पाऊँ। बोलो क्लियर है क्या? आप खुद बताइएगा, बोलो बताओ। तो यहाँ पर tan A इतना ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, tan θ1। तो जिसका tan ज़्यादा होगा उसका, भाई इसी को ये बोलते हैं, जिसका ये ज़्यादा होगा तो उसका ये भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ कह सकते हैं L, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों सेम मटेरियल का है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा A2। मैं A नहीं लिख रहा हूँ कि A भी हमारा यूज़ किया है, तो A2 लिख दो। A2 मतलब इस वाले का क्या है, A2 एरिया क्रॉस सेक्शन, और इस एरिया क्रॉस A2 है, नीचे वाला कितना हो जाएगा, A1। तो ये जो है ग्रेटर देन ये L बाई वाई, और ये आ जाएगा A1। ये दोनों मतलब ही नहीं है, यानी यहाँ पर आना चाहिए 1 बाई ग्रेटर देन 1 बाई, मैं पलटना पड़ेगा, लेस देन A1। कौन सा वायर मोटा है, A वाला वायर, मतलब A वाला वायर मोटा है, B वाला पतला है। लिखिएगा, ठीक है। अब इनका देखेंगे, मैं आपको एक लोग को दिखा सकता हूँ क्या है इनका, देखिएगा इनका उधर नहीं दिखाऊंगा बॉयज़, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने, डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल दिया, ख़त्म किया। मतलब स्टेटमेंट डाल दिया, ख़त्म किया, देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उठाता है सर, स्टेटमेंट डाला, ख़त्म किया, कुछ भी नहीं लिखते, दिक्कत ये। मतलब कम से कम ये हो जाए, ये जो बुक है ना, ये बुक जिसकी भी है ना, इसकी भी है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये उन्होंने अपने इतने साल का जो एक्सपीरियंस था, है ना, वो पूरा डाल दिया है। बट मिस्टेक क्या है, ये बुक चल क्यों नहीं पा रही है, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ आपको। एक तो उन्होंने थ्योरी नहीं दी है, गायब, कोई थ्योरी वाला काम नहीं, न के बराबर थ्योरी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन अब सोल्यूशन में दिए हैं किसी क्वेश्चंस के, एकदम डायरेक्ट। अब बताओ इसमें क्या किया, उन्हें स्टेटमेंट डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब बच्चा क्या पढ़ेगा, तो रटना चालू कर देगा, इसलिए बुक फ्लॉप हो गई है। जिसने लिखा है भोपाल का सर है, वो आप नहीं पढ़ाते, भोपाल का ही है, हाँ बहुत अच्छा है बुक उनकी, ऐसा नहीं है। बट उन्हें थ्योरी में जब फेल होने का बुक का है, रीज़न यही है कि आप जो मार्केट कोई बुक खरीदो, जैसे अब ये वाली बुक मेरे पास जो है बैग में है कि नहीं है, एक लाया हूँ मैं, बैग में है ना, और बेनीवाल की है, प्रदीप बेनीवाल की, अरिहंत की आई है। उन्हें थ्योरी ना दी ही नहीं, थ्योरी एक पेज ख़त्म, सिर्फ क्या दिया है, क्वेश्चंस और पीछे सॉल्यूशंस, बस। तो उन्होंने कहा टच नहीं किया थ्योरी, लेकिन वो बुक हिट होगी। कार क्या है, वो कोटा के टीचर है एक तो, है ना। क्वेश्चन भाई साहब हम चुन चुन के दिए हैं, मैं रिवीजन के अंदर ना पूरा लेके आ रहा हूँ उसको। जब ये होता है ना, कोटा वाले में एक अच्छी फायदा तो ये होता है ना कि लोग क्वेश्चन बहुत खतरनाक रखते हैं। हो गया, ये समझ में आए कि देख कर। तो अब जैसे कोई पूछे कि भाई एक्सप्लेन करता, प्रॉपर एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं ना कम से कम। चलो अगला लिखो क्वेश्चन, लिखो ना, बोले डांस करना है ना।
a wire of length 2 meter, a wire of length 2 meter, a wire of length 2 meter, radius 2 millimeter, mm, radius 2 millimeter, mm मत लिख दीजिएगा, है ना। breaks when a force of 10 Newton is applied, breaks when a force of 10 Newton is applied, 10 Newton is applied, full stop. What is the breaking stress? What is the breaking stress and force when radius becomes 4 mm? मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए, कल वाली क्लास में करवाया था, इसलिए प्लीज जल्दी करें। कल करवाया था इसलिए बोला, आराम से करिए। क्या गड़बड़ा गया बैलू? breaking stress and force when radius becomes 4 mm. नहीं आया? आइए चलिए, वायर की लेंथ कितनी थी बेटा? देखते जाओ, अपन डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। यानी उसने अभी फिलहाल दिया है 2 मीटर, पहले वाले केस में रेडियस कितना है? यानी r, ये जो है आपका क्या दिया है? 2 mm, बोलो हाँ है ना। और कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10, यानी अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है इसको, ऐसे। अब उन्होंने क्या बोला आगे? रुको, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बस समझो ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये है 10 न्यूटन। अब सुनो, सेम वायर है, ठीक, रेडियस कितना हो गया? 4 mm। क्या वायर मोटा हो गया? चलिए ऐसे बना दिया। फोर्स कितने का लगा रहे हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा है, वो तो अलग बात है। फोर्स पूछा है कि नहीं पूछा है? बिल्कुल। ये मान लो अपन ने कैपिटल आर इसको बोल दिया, और ये हो गया है अब ये 4 mm। लेंथ कितना है? लेंथ अभी वही है, लेंथ डबल थोड़ी किया है, लेंथ तो उतने ही उतना ही है ना। चलो आपसे पूछ क्या रहे हैं वो, बोलो। फोर्स पूछ रहे हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछ रहे हैं। थोड़ा दिमाग को यूज़ करिएगा। ये बताओ, ये जो स्ट्रेस पूछ रहे हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस, आप जानते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो F/A पूछ रहे हैं, बोलो हाँ है ना। क्या उसने ए दे के रखा है क्या? कितना? अरे क्यों नहीं दिया? निकाल लेंगे ना यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर करके नहीं निकाल लेंगे अपन। और ये स्ट्रेस पूछ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब पूरा सिर्फ दिमाग को अपना यूज़ करो, वो क्या कह रहा है देखते जाओ, बस चालू करें। देखो ये बताओ, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, बोलते हैं ना आराम से ना। ये जो है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें।
मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये है, पहले यहाँ से बात करूँगा मैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F/A। मानते हैं? अरे मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए पहले। ये बताइए इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? 10 दिया है, बोलो ना, 10 दिया है, सुनते हो बस, 10 दिया है। अपन मतलब इससे ये पता कर लें कि अपन इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, जो हमें डेटा दी हुई है उसे डेटा से क्या क्या निकाल सकते हैं, फिर अपन कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ, F दिया है, सुनते हैं ना, F दिया है, बोलते जाओ, F दिया है, A दिया है, अपन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ का ब्रेकिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। उससे जो 2 न्यूटन दिया है वो क्या दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है कि सिर्फ फोर्स दिया है? यही बोला है ना, हाँ ठीक है। अब बताओ तो क्या यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रेस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते क्या? ठीक है, उसने क्या दे दिया अपने को? लेंथ दे दिया। यस, यहाँ से डेल्टा एल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। डेल्टा मतलब स्मॉल एल निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्या उसने यंग्स मॉडुलस दिया है क्या? अगर यंग्स मॉडुलस दिया होता तब हम बात कर सकते थे। क्यों बताइए? अच्छा देखो, जैसे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अच्छा दिमाग लगाइए। स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। भाई स्ट्रेस तो आप निकाल सकते हैं F/A करके, अपने को F भी मालूम है, A भी मालूम है, F/A निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब ये जो है ये क्या होता है? कैपिटल स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। कैपिटल एल मालूम है बट स्मॉल एल नहीं मालूम है, लेकिन उस साथ में हमको ये भी तो चाहिए। अगर यंग्स मॉडुलस भी दिया होता तो क्या होता, हमारा आंसर आ जाता। इतनी बात समझ में आई क्या? तो पहले अगल बगल 2 डायग्राम बनाइए फिर बताता हूँ। यंग मॉडुलस दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में? नहीं अरे अभी तो क्वेश्चन देते हैं लोग, कहाँ गया? नहीं इसमें नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया। चलिए करिए, इसमें लिखते हैं पहले कुछ रामायण, डायग्राम बना लीजिए फिर बात करते हैं। हो गया? अब मेरी बात सुनो, नहीं लिख लो पहले, लिखो बिकॉज वी नो दैट। अब मैं कहाँ से बोला समझा रहा हूँ, लिखो बिकॉज वी नो दैट deforming force is directly proportional to area of cross section। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि यार ये बोल कैसे रहे हैं ये बात। देखो इधर आओ, समझो पहले, इधर आओ, बैठे रहो, आराम सुनो। जैसे मान लो ये आपके सर के बाल हैं, ऐसे इमेजिन करो सर के बाल हैं। अगर मैंने जैसे मान लो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये है मेरे, अब जैसे ये है कि आपने यहाँ पर बेटा सुनो, इतने बाल पकड़ लिए खींचे, तो इसमें मान लो कितने बाल पकड़ में आए मेरे हाथ में, मान लो 10 बाल, 10 खींचे, तो मान लो एक बाल पे कितने का फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन का। तो इसमें कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन का, इतने एरिया पे। बोलो हाँ है ना? अब आपने ऐसे पकड़े मेरे बाल, कितने बाल पकड़ में आ गए? मान लो 100। तो अब क्या हो जाएगा? तो इतने एरिया पे लग रहा होगा, ज़्यादा बाल पकड़ में आ जाएंगे। नहीं आया क्या? पले पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि जो है आपका जो रिफॉर्मिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बड़ा सिंपल तरीका हो गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब देखो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। क्यों? A क्या होता है? पाई R²। पाई तो कांस्टेंट है, बोलो हाँ है ना? यहाँ पर हम सिंपली लगा सकते थे, बोलो F/F इक्वल टू R/R का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर देखा जाए वो देखिए, जैसे इसको हमने बोला F2 F1, जैसे ये एक प्रकार का F1 है और यह एक प्रकार क्या है? F2 है। अब बताओ F के सामने R है तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? अब बताइए क्या हो जाएगा? F2/F1, रुको F1 दिया हुआ है कितना? यस 10 दिया है, और R2 कितना है? ये R2 कहलाएगा, एक प्रकार का यह R2 कहलाएगा, ये एक प्रकार का R1 कहलाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा? 4 mm/2 mm, mm से कैंसिल हो जाएगा, ये 2
कट गया, 2 स्क्वायर 4, यानी ये आ गया 4। अब बताओ, तो F2 इक्वल टू ये आ गया 40 न्यूटन का लगेगा। नहीं बात समझ में आई क्या? जहाँ तक ब्रेकिंग स्ट्रेस का पूछ रहा था कि अब कितना हो जाएगा, तो इजी हो गया। बोलो, वो हो जाएगा F/A होता है, तो F कितना हो गया है, और ये हो गया पाई, और R के नाम पर आ जाएगा 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। नहीं आया क्या? अब बताओ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, 4 4 जा 16, पाई 10⁻⁻6 + 6। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा, मैं करो नहीं, मैं काटूंगा ही नहीं उसको, मेरी बात सुनो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैं कुछ खेल करूँगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये आपको मैंने कहा था रट जाओ, पाई स्क्वायर कर लो, अप्रॉक्स कितनी होती है, 10, रटो, 9 पॉइंट समथिंग 10 रट लेंगे हम। यहाँ पर देखा जाए, अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया पाई का, तो नीचे है 16 और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10, ए से कट जाएगा, 4 4 जा 1/4, 1/4 होता है 0.25 इंटू पाई, पाई मतलब हो गया 3.14, और ये 10⁻6। नहीं आया? 25 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। अब एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हो? बताओ पहले। नहीं कर पाओगे? अरे यार, 25 4 जा 100, 10 आ गया, 35 5 3 आ गया, 75 78, डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। बोलो क्लियर है क्या? 10 की पावर ये, बोलो क्लियर है क्या? क्या पूछ रहा है वो? ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछ रहा। बहुत करो, क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ डाल दोगे। बोलो कितना आ जाएगा, 7.85 है, ठीक है, चाहो तो 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर, चलिए बोलो, पक्का ना? हाँ, 10 की पावर 5, और ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिखिए, आंसर क्या है, दिया ही नहीं होगा इन्होंने पक्के में, हमने कहा ना नहीं दिया, वही छोड़ देते हैं। ये कहाँ, ए यही छोड़ दिया, खुद सॉल्व करो। इनके बुक के मतलब फ्लॉप होने का जो रीज़न है ना, यही है। नहीं, यही छोड़ दिया है, यही बोला था। मतलब इनसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इनके बुक से क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन इन्होंने छाट छाट रखे हुए हैं, मेथड मैं अपना ही चलाऊंगा। कभी मुलाकात हुई मान लीजिए कभी भविष्य में, तो बोलूँगा सर थोड़ा उसको करेक्शन कर दिए, बुक तो एक नंबर है आपकी, नहीं कहीं मिला नहीं मैं। अब अपन छोटे मोटे लोग हैं, लोग बड़े लोग हैं, और कभी हमारा यूट्यूब चैनल चल गया तो फिर हम तो सुपरस्टार हो जाएंगे। फिर हमारी इच्छा एक बार अलग पांडे से मिलेगी। थैंक यू बोलना। अरे बंदा इलाहाबाद का है, हमारा बनारस है, हमारा पड़ोसी है। थैंक यू इसलिए कि बहुत से बच्चों को जो भला किया उन्होंने, उसके लिए थैंक यू। न रियल में इस कोचिंग लाइन में, ना ऑफलाइन कोचिंग में कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, इन्होंने इतना फीस बढ़ा के रखा हुआ है। एक बहुत फेमस कोचिंग IIT की हुआ करती थी, अब वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, नहीं अभी है, अभी मार्केट में है, भोपाल मार्केट में भी है, अभी नहीं, ख़त्म हो रही है, नाम मत लीजिएगा, ख़त्म हो रही है। इतना फीस करके रखा हुआ है कि आम जनता के बस में कोचिंग ज्वाइन ना कर पाए। ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, बस भोपाल से उखड़ रही है, बस इस साल आखिरी है उसका, 1-2 साल और ख़त्म। बहुत जगह है यहाँ तो हल्के फुल्के फैकल्टी है, दमदार फैकल्टी तो किसी और के पास बैठी है। अरे कोई फीस होता है 4 लाख 5 लाख रुपए बच्चों का, कोई फीस होता है? मतलब क्या पढ़ा रहे हो आप? ऐसा क्या पढ़ा दिया कि भैया ठीक है चल पढ़ा दिया, सिलेक्ट करवा दोगे? अरे 4 लाख 5 लाख भोपाल शहर में, सिंपल भोपाल शहर की बात करते हैं, जो आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, जोड़ लो, आपका पर मंथ खर्चा कम से कम 12-13 हज़ार रुपये का होगा, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। खाना पीना का छोड़ दो, जो हॉस्टल का अलग खर्चे, यानी राउंड फिगर 15 मान लो, 2 लाख राउंड फिगर ले लो, 2 लाख खर्चा ये 1 साल का ये हो गया,
भाई अप्रॉक्स तो ही पहुँच जाएगा। और कोई 4 लाख 2 साल का फीस ले ले, 4 लाख वो दो, 4 ये 4 4 8, कोई गारंटी नहीं सिलेक्शन होगा नहीं। मतलब और 8 लाख एक मिडिल क्लास के लिए कितना टफ होता है भाई, कहाँ से आता है वो। ठीक है, आप सोचो जब आपकी फीस दी जा रही होगी तो पापा लोगों ने कार का प्रोग्राम किया होगा कि हाँ कार एक ले लेंगे, कैंसिल हो गया होगा। चाहिए भाई, कार कैंसिल हो गई होगी, बाद में लेंगे, अब बेटा तुम पढ़ लो तब। हाँ नहीं, किसी के पास भरा हो तो अलग बात है, 1-2 कट्टा ज़मीन बेच दिया होगा। कट्टा मतलब जगह है ना, हमारे बनारस का कट्टा नहीं है ना। देखो आगे लिखो अगला क्वेश्चन। नहीं, फीस एक लिमिट में, इसीलिए मैं पलक पांडे सर को थैंक यू बोलूँगा। अरे मेरे बहुत खास पहचान वाले हो, उनकी बेटी IIT गुवाहाटी में है। जो मेरे जिया जी हैं उनके क्या बोलते हैं, छोटे भैया जी, उनकी बेटी जो कि थोड़ा सा वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, उसने यूट्यूब से पढ़ के, मतलब ज्वाइन कर करके यूट्यूब से पढ़ के, ठीक है, वो IIT गुवाहाटी तक पहुंच गई। अब क्या चाहिए, जो कि जिस घर जहाँ रहती है, जिस जगह पर, वहाँ पढ़ने का कोई माहौल नहीं है। बताओ तब, इसका तो आई तो ऐसे कितने लोग का भला हुआ है। थैंक यू नहीं बोलोगे तब ऐसे लोग को, तो ये थोड़ी मायने रखता है, कर्म मायने रखता है। लिखो इसी बात पे खुशी खुशी अगला क्वेश्चन। क्या कर लोगे क्वेश्चन, करो। अ वायर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, अ वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ वायर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस of 10 Newton per meter square, 10 Newton per meter square. What should be the minimum radius? What should be the minimum radius? What should be the minimum radius of a wire? Of a wire to support 10 kg mass. फिर से बोल दूं क्या? What should be the minimum radius of a wire to support 10 kg mass? ये बनना चाहिए आपसे, इतना करवाने के बाद तो बिल्कुल बनना चाहिए। अरे यार ऐसा मत करो यार, इतना करवाने के बाद भी। मैं इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन बोलता हूँ ताकि कॉपी में लिखा रहे तो हाथ सेट रहे आपका। हो गया, चलो बताओ। वायर है, देखो बड़ा, देखो क्वेश्चन ही रहा। एक वायर है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये है, ये लटका हुआ। ये मास कितना दिया है, याद रखना। वायर का मास क्या है, मासलेस है। बोलो क्लियर है, वायर क्या है, मासलेस। वायर की लेंथ क्या दी है, दी होगी, पूछा क्या है, मिनिमम रेडियस। तो डायग्राम देख लूँ मैं, डायग्राम तो नहीं दिया है, क्वेश्चन बोलना रेडियस आवश्यकता है, चेक कर लेता हूँ। नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। देखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बताओ, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। F/A, यही दे दिया डायरेक्ट। ये कितना हुआ, छोड़ो, F कितना होगा, mg, यानी ये हो जाएगा 10G, ये रहा A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला। तो A इक्वल टू क्या आ गया, 10। A कितना होता है, इक्वल टू 10। बताओ, R स्क्वायर इक्वल टू 10/π का रूट। सही है क्या, नहीं आया, खेल है सॉल्व करना, करें, अरे करेंगे, अभी कर रहे हैं, देखते जाओ बस। ये बताओ R इक्वल टू, बस अक्का लगाते आना, बोलो। देखो पहले अप्रॉक्स मारेंगे ना। अगर मान लो आपके माइंड में चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही चल रहा है,
इतना अपॉन क्या चल रहा है, पाई स्क्वायर, ये चल रहा था क्या? चलो चला लो, पाई स्क्वायर अप्रॉक्स 10 कट गया, पाई बचा, अंडर रूट पाई मतलब क्या होता है 3.14, अंडर रूट पाई मतलब क्या हो गया 3.14। यस या नो? थोड़े ब्रेन यूज़ करना। क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 314/100, 100 का बाहर कौन आएगा, 10 बाहर आ जाएगा। 314 के अप्रॉक्स किसके बराबर होता है रूट में? 15 कितना होता है, 225, 16, 256, 289, 17, 324, 17, 18, तो 17 मान लो, 17 पॉइंट कुछ बोलो, हाँ है ना, 17.5। अरे हो गया, R इक्वल टू 1.75 क्या मीटर आंसर। अरे खोज लेंगे ना उसी के आसपास आंसर में यार। अब ये थोड़ी है कि 1.7 होगा तो एक 1.6 आंसर में होगा, ये थोड़ी पागल हो बनाना है। चलो जल्दी करिए। बोलो, ध्यान से करना है ना। अ वायर ऑफ, देखो अ वायर ऑफ, एक मिनट बन जाएगा क्या, बन जाएगा। देखो अ वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस, अ वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस, अ वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस 10 to the power, एक मिनट, 5, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े। हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेन 0.2%, ब्रेकिंग स्ट्रेन 0.2%, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, what should be minimum cross section area to support a load of 10 kg, to support a load of 10 kg। इसे करो यार कम से कम। अरे फॉर्मूला भेज दे, एक लाइन क्वेश्चन है यार, अभी तो बनना ही चाहिए, अब इतना ही बन रहा है, तभी तो इतना करवाने वाला बात बेइज्जती वाली बात हो गई। आ गया। यंग्स मॉडुलस क्या दिया बेटा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, स्ट्रेन दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेन, स्ट्रेंथ। हाँ, इसका मतलब ये सुनिए, स्मॉल एल दिया है 0.2, कैपिटल एल हो जाएगा 100। बोला जल्दी आ गए यहाँ क्या, वैसे नहीं देखा था क्या? अरे बाप रे, मोबाइल है। कब सोई थी? 9 बजे। उठी कब थी? अरे वाह, रिकॉर्ड भाई साहब, ये तो हो गया यार। हाँ आइए, और क्या दिया है, फोर्स दिया है कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10। फोर्स पूछ रहा है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है। mg, जी 10 kg। तो वो f हो गया ना। ये बिल्कुल नशे में बैठे थे क्या निहारिका? सर मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं ये यार बेटा, ये आपको नहीं बोला, इनको बोला। आपको क्या बोलूँगा भैया, आप इतनी बड़ी हिम्मती है कि उससे बल बैठती हैं। ठीक है, इधर देखो। सोचने वाली बात है। देखो जरा, ये जो है L/L आ गया, बोलो क्लियर है क्या? ये बताइएगा। अच्छा, एक तो ये लोग, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं कि चलो ठीक है, कुछ छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे, है ना। ये देखो आंखें चढ़ी हुई हैं बिल्कुल, हैं, ऐसा सो रहे हैं, बताओ।
ए इक्वल टू वाई एल है, ठीक है। अब बताइएगा एफ कितना हो गया 100 कैपिटल एल, ये 10 की पावर 5 और ये 0.2। एक बार बताइएगा इसका 10 निकाल लीजिए तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। अब सुनिए कितना हो गया है 10 की पावर 4, तो 1 2 3 काट दीजिए, ये बचा लीजिए, तो ये कितना है 10 बचेगा, यहाँ का 2 बचेगा 5, 0.5, तो बताएगा 0.5, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना बनना चाहिए था, बन गया था ना। चलो 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 अगला क्वेश्चन ध्यान से। अ मटेरियल ब्रेक्स अप, लिखो अ मटेरियल ब्रेक्स अप अंडर अ स्ट्रेस ऑफ a material breaks up under a stress of 40 into 10 to the power 5 40 40 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 40 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। if the density of material is 2 into 10 to the power 3 kg per meter cube, 2 into 10 to the power 3 kg per meter cube, full stop। calculate the length of a wire, calculate the length of a wire made of this material, which on hanging may break under its own weight, हो गया। चलो स्टार्ट करो, खुद करो, पहले डायग्राम बनाओ। ज़्यादा कुछ नहीं छूटा हुआ है, 2-4 पेज। तो ज़्यादा हो गया था क्या, ज़्यादा छूट गया है? अब 3-4 कॉपियाँ भरी हो रही है कि नहीं अभी? थर्ड चल रही है। कितने पेज वाली? किसी की 400-500 वाली कितनी भरी है पेज? 500 वाली एक और आधी भर जाएगी। बट कितनी? 8 कॉपी, 800 पेज, 2 मतलब कॉपियाँ। बाप रे बाप रे, मतलब 800 पेज करीब करीब हो गए हैं और आधी फिजिक्स भी लिखना बचा हुआ है इधर, रीज़न अलग। बाप रे बाप। ये क्या छोटे चैप्टर्स है, इजी वाले हैं। क्लियर है क्या? कल मैं चेक करूँगा, रखेगा थर्मोडायनेमिक्स। कल परसों कल लफड़ा ही नहीं, कल दूसरा आएगा ना उसमें। हो गया? हाँ, उन लोगों का इलास्टिसिटी चेक होगा, इस इलास्टिसिटी का पूरा कल चेक होगा। हो गया? यस। चलो देखें भाई और बहन जी, सुनिए। जैसे मान लो कि अपन अविका को ऐसे लटका देते हैं, हाथ बांध के, बिल्कुल ये अविका है। अब एक हाथ नहीं से बांधा हुआ था, ऐसे हो जाएगा ना, एक ही हाथ है। हाँ, नहीं तो अब इतना लेट आई है तो कुछ ना कुछ तो है। अब ध्यान सुनो, अविका की लेंथ कितनी है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और अब सुनो, जिस मटेरियल की ये बनी हुई है उसकी डेंसिटी कितनी है? D। अरे बोलो यार, मान लो, ठीक है भाई, बातों का तो मत लीजिए, है ना। हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा, दिमाग लगाते हैं।
ये बताओ, इसका एम यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो एम जी कहाँ काम कर रहा होगा? नीचे। एम जी मतलब क्या हो गया? वेट। एम जी मतलब वेट। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मास ऑफ रॉड क्या होगा, जिसको आप एम बोल सकते हो। मास क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये रहा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। ए इंटू एल। अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये पूछूं कि ये बताओ वेट ऑफ रॉड, जिसको आप एम जी बोलते हैं, इसको मैं डब्लू बोल रहा हूँ, तो वो हो जाएगा एम जी यानी डी ए एल जी। बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये पूछूं आपसे इस समय कि ये बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेस, या सिंपल मैं उसको स्ट्रेस लिखूं, तो क्या होता है? एफ बाई ए होता है। यस, यानी एफ के नाम पर क्या जाएगा? डब्लू बाई ए। बोलो हाँ है ना, डब्लू बाई ए। यानी इसका मतलब ये है कि जो डब्लू बाई ए, अगर मैं ए को नीचे लाऊं तो क्या बचेगा? डी एल जी। यानी यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो डी एल जी ही क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया। क्या क्वेश्चन है? ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है कितना? फिर से बोलिए। 40 into 10 की पावर 5। 40 40 10 की पावर 5। हाँ 14 डेंसिटी दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 3 लेंथ। पूछ रहा है ग्रेविटी 10, कुछ नहीं दिया, पूछेगा नहीं का। हाँ, अब देखो ये बताओ, ये और ये कितना होगा? 10 की पावर 4। उड़ा दिए, एक बचा, 400 हो गया। तो ये हो गया 400 अपॉन 2, कितना आ गया? 200 मीटर। यानी यूनिट ठीक है ना? अरे बोले यार, यूनिट ठीक है ना? तो डेंसिटी जो है ना केजी पर मीटर क्यूब में ही होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। वाह, अभी जगे हो, लिखो। हाँ, यही 200 मीटर ही। हाँ सही हो जाता है भाई, हो जाता है। नहीं, खाना मुझे खुद नहीं मिला, मैंने गलती से बोल दिया था कि हाँ बीच में आ जाऊँगा इसे टाइम। बोला ठीक है आना, तब टिफिन नहीं दिया। नहीं, सब खिला पिला अच्छा भेजते हैं मुझे, घर से देखता हूँ। क्या बोल रहा है? देखो तो देखते नहीं लोग जंग के लिए जब भेजते हैं, तिलक विलक लगा के जाओ, ऐसे मेरे घर वाले वैसे भेजते हैं, जाओ खाना पीना खिला विला के जाओ भाई। तिलक लगा के नहीं, तिलक तो लगाता नहीं ज़्यादा मैं, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई लगाए तो लगा ले, ऐसे तो थोड़ी है। अब किसी ने वीडियो देख लिया तो हो सकता है लगाना चालू कर दे तिलक। हो गया? ये है टाइम, ये हो गया। चलिए ऐसे लिखेगा, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। रिमेंबर, फटाफट रिमेंबर। हो गया? पॉइंट वाइज लिखो। इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, सॉरी इलास्टिसिटी को डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स लिखो। डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है।
एक इसकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन है 2, ट्रू और फॉल्स। आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। लिख लो फॉल्स। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। आगे लिखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ। ट्रू और फॉल्स? वही तो है ही, ट्रू। अगला, इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ट्रू, लिखते जाओ। इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। नहीं, यहाँ से जितनी लिखवाने वाला ना थ्योरी, बुक नंबर जो बुक नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, भयंकर थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पर, काम की चीज़ पूरी। अगला पॉइंट, ट्रू हो गया। यंग्स मॉडुलर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस। ट्रू और फॉल्स? यंग्स मॉडुलर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अगेन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? यह एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने से खींच रहे हो उसको। अगला, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू का साइन करो। स्ट्रेस, सॉरी ऐसे लिखा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। खींचते हैं तो टेंसाइल कहलाएगा वो, टेंसाइल। देखो हो गया, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगला, देखो, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड, when a wire is stressed, then energy is stored in the form of potential energy, true or false? true। जब वायर को खींचते हैं तो जो वर्क है वो क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आगे, हो गया। देखो, नहीं तो लिखना नहीं, अगला नहीं बोल रहा हूँ। इसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो उसने फॉर्मूला देखा, बोला ट्रू और फॉल्स, तो फॉर्मूला क्या है? ट्रू। अगला 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 अगला, हाँ देखो लिखो 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 देखो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, ध्यान से लिखना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ अप टू हुक्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। उसके, ठीक है, ग्राफ ये चलता है, उसके बाद टूटता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ गैस इज 0। यंग्स मॉडुलस ऑफ गैस इज 0। Young's modulus of gas is 0. True or false? True. Young's modulus of gas is 0. Young's modulus of gas is 0. True or false? True. अगला, gas can have only one value of bulk modulus। only one हो गया, only one value of bulk modulus
ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। आगे हो गया। आगे लिखो, बल्क मॉडुलस कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। bulk modulus can have negative values also. True or false? False. ठीक, बस। इंटरवल स्टार्ट हुआ आपका 10 मिनट का। तो क्या कहा, घंटा का लोगे इंटरवल? सेकंड वाला